औरंगाबाद के नवीनगर प्रखंड का श्रेया हत्याकांड मामला। दोस्तों, इस हत्याकांड मामले पर सभी की निगाहें थी। आपको बता दें कि इस हत्याकांड को लेकर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी लगातार बोल रहे हैं, लगातार इस हत्याकांड पर सवाल खड़े कर रहे थे। आपको बता दें कि इस हत्याकांड में एक सुखद खबर सामने आई है, जिसमें जिन 5 आरोपियों को पकड़ा गया था उनमें से 2 आरोपी जो हैं वह जेल से बाहर आ गए हैं। देखिए, तमाम मामलों को लेकर बातचीत फिर से हम धनवंत सिंह राठौर जी से बातचीत करेंगे। धनवंत जी, 2 आरोपी जो हैं जेल से बाहर आ गए हैं, क्या कुछ हुआ है, सारा कुछ जो है दर्शकों को बताइए। देखिए, बबलू चंदा गेस्ट हाउस के मालिक धर्मेंद्र और राकेश जो सगा भाई था, उसमें से राकेश को हाईकोर्ट द्वारा बेल मिला, जो आज लगभग 2 घंटे पहले जेल से बाहर भी निकल गया है। वहीं जो श्रेया की सहेली थी श्रुति, उसकी मां अनीता, उसको भी बेल मिला और वो भी जेल से बाहर। मतलब 2 आरोपी को आज हाई कोर्ट के आदेशानुसार बेल मिला, जिससे जेल से वो लोग बाहर आ गए हैं। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा शुरुआत से ही, पहले दिन से ही इस पूरी घटना को पुलिस के संदेह के घेरे में रखा है कि पुलिस कहीं से विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि पुलिस जिस तरीके से शुरुआत किया कि प्रेम प्रसंग में आत्मदाह की घटना, ये आत्महत्या की घटना है, तो ये पूरी घटना जो है कहीं ना कहीं शुरुआत से संदेह के घेरे में रहा। और यही कारण है कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा शुरुआत से ही इस घटना की सीबीआई जांच की मांग करता भी रहा है। जहां विभिन्न राजनीतिक दल के राजनेता पहुंचे, विभिन्न सामाजिक संगठन पहुंचे, और जो एक दबाव था, जिस दबाव में जहां नीतीश कुमार दबाव में आए और पूरा पुलिस प्रशासन, डीजीपी, आईजी से लेकर एसपी से लेकर थानेदार तक, और उसे कहीं ना कहीं श्रेया को न्याय दिलाना खाली लक्ष्य नहीं रह गया था। सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य ये था कि हमको अपनी छवि बचाना है। सरकार को भी था कि हमको अपनी छवि बचाना है, पुलिस प्रशासन को भी था छवि बचाना है। तो एक फिल्मी कहानी बनाकर जिस तरीके से 2 निर्दोष भाई, जो सगा है, जो बबलू चंदा गेस्ट हाउस का है, इस पूरी घटना में 1% का अरबवां हिस्सा भी कहीं वो है ही नहीं, पूरी घटना में वो है ही नहीं, फिर भी उन दोनों को आरोपी बना दिया गया, हत्यारा बना दिया गया, रेपिस्ट बना दिया गया। तो आज उन दोनों भाइयों में से एक जो छोटा राकेश है, जिसको दिया गया कि भाई के रेप करने के बाद जो हत्या किया, उसको हत्या करने में भी उसकी संलिप्तता बताई गई, और उसको लेके दूर जो जाके नहर में फेंकने की बात हुई, कि डालने की बात हुई, उसमें भी इसका नाम डाला गया था। तो ये निकला। और दूसरा अनीता, जो श्रुति की माँ है। तो क्या जेल से जो बाहर रिहाई जो इनकी हुई है, क्या सबूतों के अभाव के कारण हुई है, या फिर हाईकोर्ट से जो रास्ता साफ हुआ है, क्या वजह है आखिर? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ सबूत तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में शुरू से है, और न्यायालय आज भी ईश्वर का रूप माना जाता है। तो न्यायालय तो आज पहली नज़र मैंने कि इनको बेल दिया है, जो बेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही उम्मीद था कि वहीं से मिल जाता, लेकिन वहाँ जिन कारणों से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उस समय उपलब्ध भी नहीं कराया गया था, तो हाई कोर्ट ने बेल दी है। और अच्छी बात यह है कि हमारे ही आग्रह पर जो आरोपी के परिजन हैं, अंततः हाई कोर्ट में रिट भी दायर कर दी है सीबीआई जांच के लिए, जहां अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा बहुत पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, राष्ट्रपति, बिहार के माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री को पत्र लिख के सीबीआई जांच की मांग कर चुकी थी। वहीं आरोपी के परिजन ने भी इस पूरी घटना को सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाई कोर्ट में भी रिट दायर किया है। उम्मीद है कि भविष्य में बहुत जल्द इस मुद्दे पर सीबीआई जांच भी होगी। अच्छा, आप लगातार इस पर सवाल उठा रहे थे, लगातार आप सवालों के घेरे में भी थे, लोग आप पर भी शक कर रहे थे और कह रहे थे कि आप क्यों आरोपियों के साथ हैं, आप क्यों आरोपियों का सह दे रहे हैं। आप पे भी कई सवाल उठे, कई लोगों ने कई तरह की बातें बोली। तो क्या लग रहा है कि बड़ी जीत माना जाए आपका? देखिए, इस सामाजिक जीवन में हार जीत नहीं होता है। जब हमने 30 साल पहले 1995 में अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा की स्थापना की, तो ये संकल्प था कि गांव का चौकीदार हो या देश का प्रधान चौकीदार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश ही क्यों न हो, यदि वहां भी कोई अपराध, भ्रष्टाचार, जुर्म की बात होगी, तो उसके खिलाफ भी बिना किसी डर भय, बिना किसी लोभ लालच का हम उस लड़ाई को लड़ेंगे। और यही कारण है कि जब हमें ये लगा कि औरंगाबाद की नवीनगर की श्रेया हत्याकांड में जो रियल अपराधी है, जो बड़ा मगरमच्छ है, उसकी आज भी गिरफ्तारी नहीं हुआ है, और सिर्फ बड़े राजनीतिक संरक्षण प्राप्त जो ये मगरमच्छ है, उसको बचाने के लिए 5 निर्दोष को जेल भेज दिया है। वो भी एक ऐसे संगीन आरोप जिसकी 3 बेटी है, उस पर रेप की घटना लगाया है,
धर्मेंद्र, जिसकी 3 छोटी बेटी है, जो इस घटना में कहीं से है ही नहीं, न वो और राकेश तो कहीं से जानता ही नहीं, कह के न कि 1% का अरवा महासंख्या हिस्सा भी वो संलिप्त नहीं है। और ऐसे लोगों पर रेप की घटना कर देना, हत्या की घटना कर देना, तो उस पूरे परिवार पर पड़ता है। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है संस्था की कि ऐसे मुद्दों पर निर्दोषों के लिए लड़ाई लड़ें, और अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा उसी नैतिकता को लेकर इस लड़ाई को लड़ता रहा। आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत लोगों का ये कमेंट भी आता रहा कि लगता है कि बड़े पैसा बबलू चंदा गेस्ट हाउस के मालिक ने दी होगी या कोई और भी बात होगी। तो लोगों का कहना काम है, आप न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, किसी के लिए समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो लोग क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। और 30 साल का जो सामाजिक जीवन में है, जिस मुद्दे पर हमने आवाज़ उठाई है, जिस मुद्दे पर हमने लड़ाई लड़ी है, तो ये 100% आज तक का रिजल्ट है मेरा कि जिसको हमने गलत कहा है वो गलत निकला है, और जिसको हमने निर्दोष कहा है वो 100% निर्दोष निकला है। और आज भी पूरे देशवासी, बिहारवासी और विशेषकर औरंगाबाद वासी से कहना चाहेंगे कि ये 100% निर्दोष लोग थे और 100% निर्दोष ये लोग निकलेंगे। और इसके एक नहीं दर्जनों प्रूफ सबूत हमारे पास भी हैं, और दर्जनों सबूत आरोपी के परिजन के पास भी हैं। तो जैसे ही दोनों को बेल मिला है, आपको विश्वास दिलाते हैं कि बहुत जल्द बाकी तीनों को भी बेल मिलेगा, और जो पुलिस है और जो सरकार और जो भी इसमें माफिया हैं उसकी संलिप्तता भी उजागर होगी। चलिए, तो बड़ी खबर है श्रेया हत्याकांड को लेकर 5 आरोपियों में से 2 आरोपी जो हैं वह जेल से बाहर आ गए हैं। आपको बता दें कि जिसमें एक जो है आरोपी अनीता, जो कि श्रुति की मां है, और दूसरे जो आरोपी थे राकेश, वह जेल से बाहर आ गए हैं। और अभी भी कहीं ना कहीं श्रुति, धर्मेंद्र और रोहित जो है अभी जेल में हैं, और धर्मेंद्र सिंह राठौर जी का कहना है कि जल्द ही वो भी जो है वो जेल से बाहर आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत जो है धर्मेंद्र सिंह राठौर जी की है। और श्रेया हत्याकांड को लेकर ये लगातार सवाल उठा रहे थे, लगातार कह रहे थे कि जो रियल आरोपी हैं वो जेल से बाहर हैं। सीबीआई जांच की मांग भी लगातार इन्होंने की, और आज 2 आरोपी जो बनाए गए थे वो जेल से बाहर हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या हाईकोर्ट ने न्याय किया है? अभी हमारे साथ इस विषय पर साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।